हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 60 से 70 साल के मेल के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशंस क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ आपको फोकस करना चाहिए। मील्स आपको 4 बार लेनी चाहिए पर डे। कैलोरीज 1800 से 2000 किलो कैलोरी। प्रोटीन चाहिए आपको इस एज में 70 से 80 ग्राम। फाइबर चाहिए 25 से 30 ग्राम। एंड कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए इस एज में। कॉग्निटिव फंक्शंस पे फोकस करने कि आप अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को सही रखो। एंड हार्ट हेल्थ पे, सार्कोपिनिया प्रिवेंशन, यानी आपको अपने मसल्स लॉस को प्रिवेंट करना है। फिर डाइजेशन पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है जो आपको पर डे लेना चाहिए। फिर इनकी डेली की डोजेस क्या होंगी और उसका पर्पज़ क्या है, यानी वो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में क्या करता है। एंड फूड्स, यानी कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओमेगा 3 पर डे की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम और पर्पज़ है ब्रेन इन्फ्लामेशन से बचाता है, मतलब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको दूर रखता है। ओमेगा 3 आपको मिल जाएगा अखरोट से और 1 चम्मच जो तीसी के बीज आते हैं ना, वहाँ से मिल जाएगा। विटामिन D3 2000 IU चाहिए जो कि प्रिवेंट्स करता है कॉग्निटिव डिक्लाइन को। एंड ये आपको मिल जाएगा अगर 20 मिनट सूर्य का एक्सपोजर ले लो आप डेली, उससे हो जाएगा। विटामिन B12 500 माइक्रोग्राम चाहिए, ठीक है। और इसको आपको सबलिंगुअल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबलिंगुअल ले रहे हो यानी जीभ के नीचे रख के दवा को ले रहे हो तो वो डायरेक्टली ब्लड में ऑब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है, डीप लिंगुअल वेन के थ्रू। एंड B12 आपको मिल जाएगा अगर 2 अंडे आप डेली ले रहे हो या फिर फोर्टिफाइड मिल्क ले रहे हो, उससे में मिल जाएगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट तो आपको पर डे रिक्वायर होगी इस एज में 350 मिलीग्राम, जो कि इम्प्रूव करता है स्लीप की क्वालिटी को, नर्व्स के फंक्शंस को, यानी आपको एक्टिव रखने में मदद करता है। और ये आपको मिल जाएगा अगर आप 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड, ठीक है, ले रहे हो डेली, उससे मिल जाएगा। क्रिएटिनिन 3 ग्राम पर डे रिक्वायर होती है, ठीक है, और ये ज़रूरत होता है आपके मांसपेशियों को और दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और ये आपको मिल जाएगा रेड मीट से, लेकिन आप इसको लिमिट रख के, ठीक है, ज़्यादा ना कंज्यूम करो। 50 से 60 ग्राम पर डे लोगे वो ओके होता है। फिर कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स पे बात कर लेता हूँ, जिससे आपको ब्लड टेस्ट कराते रहनी चाहिए एनुअली। B12 का, D3 का और PSA का, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का, ठीक है। एंड आपको बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेंट के किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने डाइट में आयरन को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया, ठीक है, सप्लीमेंट फॉर्म में लेने लगे, तो वो डिमेंशिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। साथ में अगर कैल्शियम की सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हो तो वो हार्ट के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो तो किसी डॉक्टर के एडवाइस पर ही लो। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में, जैसे ब्रेन फूड्स, यानी आपके दिमाग को हेल्दी रखने के लिए आपको डाइट में क्या क्या लेनी चाहिए। ओमेगा 3 जैसे कि मैंने पहले बोल रखा था, तो ये आपको मिल जाएगा अखरोट से एंड फ्लैक्सीड से मिल जाएगा, ठीक है, जो तीसी के बीज आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपको मिल जाएगा टर्मरिक से। फिर जो कलरफुल वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये एक एंटी एजिंग होता है, ओके। एंड हाफ कप बेरीज से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा मिल जाएंगी। फिर बी विटामिन्स ये आपको मिल जाएगा एग से, अगर आप एग डेली ले रहे हो उससे हो जाएगा। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया। फिर फाइबर, ठीक है, मैंने पहले ही बात की आपको कि इस एज में आपको लगभग 35 ग्राम के करीब, ठीक है, फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप फाइबर्स के लिए यूज करो ओट्स, ठीक है, जो स्टीम्ड वेजी आती हैं, ठीक है, वो ले लो, जो कि ब्लड शुगर स्पाइक से बचाता है आपको। यानी ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है सडनली ना, तो उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है।
फिर हम देखेंगे कुछ क्रिटिकल्स अवॉइडेंस को, यानी क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो फ्राइड फूड्स अवॉइड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ाता है। साथ में एडिड शुगर को भी अवॉइड करो। एंड आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर ले रहे हो डाइट में ना, वो मैक्सिमम 20 ग्राम हो पर डे, उससे ज़्यादा ना लो, जो कि इक्वल होता है 1 गुलाब जामुन के। एंड एक्सेसिव साल्ट भी अवॉइड करो, बिकॉज आपको ब्लड प्रेशर की शिकायतें होंगी, तो आप मैक्सिमम 3 ग्राम साल्ट पर डे यूज़ करो। अल्कोहल, इसे आप कम्प्लीटली मैं बोलूँगा अवॉइड करो। हाँ, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते आ रहे हो तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम 1 ड्रिंक लो, ठीक है, पर डे। और उसमें भी कोशिश करो कि आप प्रीफर करो रेड वाइन्स को। एंड देखते हैं कुछ नॉन निगोशिएबल्स ट्रिक्स के बारे में, यानी जो कि आपको करनी ही चाहिए। जैसे मूवमेंट्स, तो आपको 20 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करना है, ठीक है, 2 बार पर डे, ठीक है, एक दिन मतलब 2 बार। एंड चेयर योगा कर सकते हो। स्लीप के लिए आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है, क्योंकि वो ब्रेन को डिटॉक्स करता है एंड ओवरऑल मेमोरी को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। हाइड्रेशन, तो आपको लगभग 8 ग्लासेस वाटर पर डे ड्रिंक करनी चाहिए, एंड कोकोनट वाटर भी। फिर ब्रेन एक्सरसाइज, यानी ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए तो आप 10 मिनट का पजल्स, ठीक है, खेल सकते हो, या फिर कोई नया लैंग्वेज, नया इंस्ट्रूमेंट सीखो, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। एंड क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी जहाँ पे आपको थोड़ा हट के कुछ करना पड़ेगा, जैसे चिविंग इशू, ठीक है। अगर आपको खाने चबाने में दिक्कतें हो रही हैं तो आप कोशिश करो कि प्रेशर कुक में, ठीक है, जो ग्रेन्स है उसे प्रेशर कुक में आना, जो कि सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। एंड ब्लेंड सूप यूज़ करो। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, जो कि इस एज में मैक्सिमम लोग लेते हैं, मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि आप स्टेटिन अगर ले रहे हो तो कोएंजाइम Q10 को वो डिप्लीट करता है, मतलब रिड्यूस करता है। एंड आपको बता दो कि जो कोएंजाइम Q10 है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। तो अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या होगा ना, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, जिससे कि आपको थकावट महसूस होगी। साथ में अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हो तो वो B12 है ना, उसके ऑब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो अगर आप ये चीज़ें ले रहे हो तो एक बार डॉक्टर से, अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे फटीग हो गया, ऐसी चीज़ें हो रही, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट लो। फिर देखते हैं मेमोरी बूस्टर, यानी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए आपको डाइट में क्या लेनी चाहिए। तो रोजमेरी ले सकते हो, ठीक है, कुकिंग डेली, मतलब अगर जो आप खाना खा रहे हो उसमें कोशिश करो कि आप रोजमेरी यूज़ करो। एंड देखते हैं मेडिकल कंसिडरेशन, यानी अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो आप कोशिश करो कि जो आप डाइट में चावल ले रहे हो तो उसको रिप्लेस कर दो बैरले से। एंड जो कार्ब्स आप डाइट में ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, उसको पेयर करो प्रोटीन एंड फैट के साथ। फिर हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम है तो आप मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम साल्ट पर डे लो, ठीक है। एंड डाइट में पोटासियम की इंटेक बढ़ा दो, जो कि आपको मिल जाएगा बनाना से, ठीक है, जो कि आपको मिलता है बनाना से एंड कोकोनट वाटर से। फिर देखते हैं प्रोस्टेट हेल्थ, तो उसको हेल्दी रखने के लिए आप डाइट में रेड मीट्स को लिमिट करो। एंड डाइट में जो नाइट सेट्स फूड है, जैसे कि टोमेटो को डाइट में इंक्रीज़ कर दो, जो कि लाइकोपिन कंटेंट। एंड आर्थराइटिस की बीमारी है तो डाइट में आप डबल कर दो हल्दी को और जिंजर को। एंड कोशिश करो कि अवॉइड करो, अगर आर्थराइटिस की बीमारी है, नाइट सेट्स को, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल्स। एंड सप्लीमेंट की बात करूँ तो मैंने पहले एडवाइस कर रखी है कि आपको खुद से नहीं लेनी है, आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने पर ही लेनी है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।